जी, अस्सलाम वालेकुम। एक छोटी सी वीडियो मैंने बोला कि एटीआरएल के हवाले से जो मेरा रिव्यू है, जो व्यूज़ है वो मैं आप लोगों के सामने रख दूं। मैं एटीआरएल को बड़े अरसे से वॉच भी कर रहा हूं, इसमें ट्रेडिंग भी कर रहा हूं। इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम आपके सामने मौजूद है और आप देख सकते हैं कि मार्केट इस वक्त जो है कि एक तरह से एक्यूमुलेशन में या रीडिस्ट्रीब्यूशन के अंदर चल रही है। ये रीडिस्ट्रीब्यूशन में इसको इसलिए कह रहा हूँ कि मार्केट जो ऊपर से जो नीचे आई है, तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से ये यहाँ से आपके पास जो है ना एक एक्यूमुलेशन का एक तरह का एरिया आ रहा है छोटे टाइम फ्रेम के हवाले से। और अगर आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करके देखें, यहाँ पर मैंने ये वॉल्यूम एक्टिविटीज जो ऑन एवरेज जो सेलिंग जो थी, ये ऊपर से जो नीचे आई थी, तो ये अब आपकी जो कि स्टॉपिंग वॉल्यूम कह सकते हैं इसे, या सेलिंग क्लाइमेटिक एक्शन कह सकते हैं। इसके बाद ये ऑटोमेटिक रैली आपकी हुई और फिर ये आपकी सेकेंडरी टेस्ट हुए लो वॉल्यूम पे। ठीक है, तो ये चीज़ तो हो गई कि आपकी ये जो तीन जो स्विंग पॉइंट्स बनाए इसने, तो इन तीन स्विंग पॉइंट्स ने बेसिकली जो मार्केट की जो नीचे आने वाली जो मूव थी उसके रुकने की कंफर्मेशन कर दी है। ठीक है ना, पहली चीज तो ये है। अब आप सबसे पहले ये देखिए कि सेलिंग क्लाइमेक्स आपका आया किस जगह के ऊपर है। अगर मैं इसको थोड़ा सा पीछे जाके देखूं, तो इधर से उठा के जो है कि ये बेसिकली आपका बना, एक मिनट है जैसे ये, सॉरी, अगर आप इसको ये देखें कि ये आपका सेलिंग क्लाइमेक्स बेसिकली पीछे इस आपका जो ये एक तरह से रैली बेस्ड रैली बनी, उसके अंदर जाके जो है ना कि ये आपका सेलिंग क्लाइमेक्स आया, उस जोन के अंदर आया मार्केट के अंदर। ठीक है, और यहाँ से एक स्ट्रांग मूव ऊपर गई थी, एक दूसरी स्ट्रांग मूव आपकी यहाँ से ऊपर गई थी। तो पहली चीज तो आप ये जहन में रख लें कि ये आपकी जो है ना कि जो रिएक्शन जो यहाँ पे आके मार्केट के अंदर जो एक्यूमुलेशन हो रही है वो बिला वजह नहीं है, बल्कि यहाँ से मजीद इस मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव होना है। अब ये कब होगा उसका अभी हमारे पास कोई सिग्नल नहीं आया है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं इसी तरफ दोबारा कि ये यहाँ पे क्या हो क्या रहा है। तो ये जैसा कि मैंने बताया कि ये आपका फेज ए जो था आपका कंप्लीट हो गया, यानी कि मार्केट के जो नीचे आने की जो मूव थी वो कंप्लीट हो गई। इसके बाद अब आ जाती है मार्केट ये आपकी एक्यूमुलेशन में। ये सेकेंडरी टेस्ट लो वॉल्यूम के बाद फिर जो है मार्केट ऊपर की ये एक तरह का थ्रस्ट बनाया है, और फिर उसके बाद साइड में मार्केट जाती जाती यहाँ पर आई है इसने टर्मिनल शेकआउट के अंदर। इस टर्मिनल शेकआउट के बाद मार्केट जो है कि दोबारा इस एरिया के अंदर नहीं आई है, और ये तकरीबन 12 दिसंबर से लेकर के 4 महीने 5 महीने हो गए अभी तक मार्केट जो है कि दोबारा इस एरिया के अंदर नहीं, सॉरी, साल भर से ऊपर हो गई। 19 दिसंबर है ना ये, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, हाँ, तकरीबन 5-6 महीने हो गए मार्केट अभी भी जो है ना कि नीचे नहीं आई है। तो ये एक अलामत है इस बात की और ये लोग सवाल कर सकते हैं कि क्या मार्केट वाकई में नीचे आएगी कि नहीं आएगी। तो मेरे ख्याल में अगर आप ये जो चेकआउट जो हुआ है आपका टर्मिनल चेकआउट, इसकी टेस्टिंग अभी बाकी है, इसकी टेस्टिंग अभी हमारे सामने नहीं आई है। तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। एक छोटी सी टेस्टिंग यहाँ पर आई है, लेकिन जो है ना कि वो कोई इतनी खास नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये मार्केट दोबारा अभी 145 के आसपास शायद आएगी, और अगर वो यहाँ तक आती है तो फिर जो है कि एक कंफर्मेशन आ जाएगी कि मार्केट में ऊपर जाना कभी मजीद नीचे नहीं जा रही। ये तो हो गया सिनारियो नंबर वन। दूसरा सिनारियो जो मेरे सामने मौजूद है वीकली टाइम फ्रेम में ही, वो सिनारियो कुछ इस तरह का है कि अगर आप ये देखिए कि ये आपका जो है ना कि एक तरह से डबल ट्रिपल टॉप बना है और इसके बाद मार्केट नीचे आई है। आज आज का जो वीक है उसके अंदर मार्केट ने नीचे का हमें मूव किया है। अब ये आने वाले दिनों में मार्केट नीचे आती है और रीटेस्ट करती है, तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये ऑटोमेटिक रैली के साथ साथ जो आपकी जो ये रेजिस्टेंस बनी थी, ये अब इसकी एक तरह से सपोर्ट बन सकती है। अगर ये इसकी सपोर्ट बनती है और इसको ब्रेक करने में फेल हो जाती है, तो फिर यकीनन हम मार्केट को ऊपर जाता हुआ देखते हैं। लेकिन ये जो ऊपर की जो मूव है वो ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए या उसके आसपास की मूव है। उसकी रीजन ये है कि यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग जो है ना कि फेयर वैल्यू गैप नजर आ रहा है जो कि अभी फिल नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से तो इस गैप को जो है कि बेसिकली फिल होना है। तो मैं वेट कर रहा हूँ इस मार्केट के अंदर कि अगर मार्केट मुझे ये जो 164 के आसपास अगर मुझे कोई रेजिस्टेंस देती, सपोर्ट पे आके मुझे रिएक्शन देती है, तो शायद मैं इसके अंदर लॉन्ग ले लूंगा, और लॉन्ग फिर जाएंगे हम इसके अंदर 200 रुपए के आसपास तक। ये फिर मेरा निकलने का टारगेट होगा। अब ये वीकली टाइम फ्रेम है ख्याल है, तो इसका मतलब है कि इसको थोड़ा टाइम लग सकता है। अब इस वीक के अंदर आपने क्या करना है, तो इस वीक के अंदर मुझे जो है ना कि मार्केट नीचे आती हुई नजर आ रही है, और 164 के आसपास आके एक कदम जो है कि आपको ये निकलने की जो है ना ये टारगेट प्राइस देगी। तो अभी इस वक्त चल रही है 171.50 के ऊपर आज मार्केट आपकी बंद हुई है तकरीबन। तो यहाँ से यहाँ तक तकरीबन कोई जो है कि 5 रुपए का मूव है। अगर ये 5 रुपए का मूव अगर आप पिक कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, जबरदस्त चीज़ है।
इस जगह के ऊपर आपने फिर दोबारा आके जो ना 165 के ऊपर आके आपने अलर्ट रहना है। मार्केट अगर ब्रेक डाउन इसको नीचे ब्रेक डाउन नहीं करती है तो फिर इस मार्केट ने ऊपर की तरफ जाना है। अब ये अगर ये ब्रेक करती है तो कहाँ तक जा सकती है? देखिए, ब्रेक करने की अगर ये करती है तो आपका पहला टारगेट तो ये वाला एरिया होगा। ये जो टेस्टिंग हुए ना आपकी, आपका पहला टारगेट होगा। तो मैं फिर 150 के आसपास शायद इसमें से निकलने की कोशिश करूँ मैं। तो ये एटीआरएल जो है कि आज इसकी जो है कि कुछ लोगों का ख्याल ये था कि शायद मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगी, लेकिन उसने नहीं किया। मेरे ज़हन में था कि मार्केट जो है ये थोड़ा-सा फेक ब्रेकआउट देके शायद ये नीचे आ जाएगी, लेकिन उसने फेक ब्रेकआउट भी नहीं दिया और नीचे आ गई है। तो अब कल जब मार्केट खुलेगी तो इसके अंदर हम देखेंगे कि अगर हमें थोड़ी-सी ऊपर की तरफ टेस्टिंग मिलती है और फेलियर मिलती है प्राइसिंग के हवाले से कोई करे वो, तो हम फिर इसके अंदर शॉर्ट की ट्रेड ले लेंगे और फिर हमारा एग्जिट टारगेट होगा, पहला टारगेट 158 होगा और 157 होगा और दूसरा टारगेट हमारा होगा 150 के आसपास। तो ये 2 टारगेट मैंने अपने तय करके रखे हैं शॉर्ट ट्रेडिंग के हवाले से एटीआरएल के अंदर। और अगर आप इसको ये देखें बेसिकली तो वॉल्यूम भी आज जो है कि कोई इतना ख़ास ज़्यादा नहीं था। अगर आप ये देखें कि जो आखिरी ट्रेडिंग डे था जो कि ईद से पहले था मेरे ख्याल में शायद, छोटे बार के ऊपर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था। ठीक है ना? यानी कि इसका मतलब ये था कि अगर इतने एफर्ट्स यहाँ पे किसी ने लगाए और मार्केट ऊपर मूव नहीं हो पाई है, तो ये यकीनन ये है कि कोई ऊपर से मार्केट को टैप कर रहा था और उसको आगे जाने से रोक रहा होगा। और आगे जाने से कौन रोक सकता है? वही लोग रोक सकते हैं जिन्होंने यहाँ से शॉर्टिंग की हुई है। तो इस वजह से आप मार्केट को हमेशा वॉल्यूम के रेफरेंस में ज़रूर देखिएगा। इसी जो टैपिंग जो हुई थी उसका रिएक्शन आपको आज आने को मिला। आज मैंने यहाँ पे इसके अंदर एंट्री ली थी, छोटी-सी, कोई ज़्यादा लंबी-चौड़ी एंट्री नहीं ली थी। मैं वेल के अंदर थोड़ा बिजी था जिसकी ट्रेडिंग में, तो इस वजह से मैं एंट्री नहीं ले सका। लेकिन यहाँ पे जो है ना कि आज एक अच्छी एंट्री मूव मिल सकती थी। और ये जो मार्केट आज नीचे आई ना उसका सिग्नल अगर आप ये देखें तो आपको पिछले 2 दिनों के अंदर मिल रहा है। ये पहला ये आ जाइए 26 अप्रैल को आप देखिए कि आपकी एफर्ट्स कितने हैं, आपका वॉल्यूम कितना है। इसके बाद 27 को देखिए और 28 को देखिए। इन 3 दिनों के अंदर आप अपना वॉल्यूम देखिए और मार्केट जो है कि ऊपर जाने में फेल हो रही है। ये एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल था कि इसने नीचे आना ही है। तो आप इसके अंदर कल देखते हैं मार्केट किस तरह से रिएक्ट करती है। लेकिन एटीआरएल के अंदर मैं इस वक्त जो है ना कि बेयरिश हूँ और मैं इसके अंदर शॉर्ट की एंट्री देख रहा हूँ।